किशोर ने बांकेपुर का उपचुनाव यूं ही नहीं जीता। उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ बीजेपी के लिए रन तैयार किया था। मतलब अपने अकॉर्डिंग पिच तैयार की थी इस चुनाव में, और बीजेपी को उनके एक भी जवाब का काट नहीं मिला बांकेपुर के उपचुनाव में। बांकेपुर उपचुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने सबसे पहले मीडिया से ये कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि बांकेपुर में वो अपने पार्टी के कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो वो चुनाव जीत जाएगी। अब ये किसने कहा किसी को नहीं पता। इसका ना कोई ऑडियो और वीडियो क्लिप रिकॉर्ड में है और ना ही कोई गवाह। हाँ, वो अलग बात है कि हो सकता है बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी के कोई नेता अनऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ये चीजें कही हो और प्रशांत किशोर को ये खबर मिल गई हो और उन्होंने इसे बड़ी चतुराई के साथ इस्तेमाल किया। दूसरा, बांकेपुर उपचुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने ये बात कही कि बांकेपुर की जनता बिहार की सबसे एलीट, समझदार और जागरूक जनता है। ये दो बातें कर प्रशांत किशोर बड़ी चतुराई से बीजेपी से बांकेपुर की जनता का अपमान करा दिया और खुद ये बात कहकर कि बांकेपुर की जनता सबसे एलीट है बिहार में, खुद के मुंह से बांकेपुर की जनता का महिमा मंडल करा दिया। साथ ही साथ बांकेपुर की जनता को यह धर्म संकट में डाल दिया कि अगर बांकेपुर की जनता प्रशांत किशोर को इस उपचुनाव में अपना मत नहीं देगी तो पूरे बिहार की जनता उसे कोसेगी कि भले ही आप भाजपा के कोर वोटर थे या भाजपा की बांकेपुर सीट थी, पर इससे भाजपा के सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा था। प्रशांत किशोर चिल्ला चिल्ला करके बांकेपुर की जनता से ये कह रहे थे कि आप बिहार के भविष्य के लिए मुझे अपना मत दो, पर बांकेपुर की जनता ने उनकी एक नहीं सुनी। तीसरी सबसे बड़ी बात प्रशांत किशोर ने बांकेपुर उपचुनाव प्रचार के दौरान जो की वो ये थी कि अगर वो जीत गए तो सम्राट चौधरी बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। गाहे बगाहे ये सभी जानते हैं कि बीजेपी का कोर वोटर फॉरवर्ड है और सम्राट चौधरी के सीएम बनने से बीजेपी का फॉरवर्ड वोटर ये नाराज है कि जब बीजेपी को बिहार में सबसे पहली बार सीएम बनाने का मौका मिला तो वो फॉरवर्ड को ना बनाकर बैकवर्ड या क्यों कहें एक कुशवाहा समाज के नेता को बना दिया, जिससे फॉरवर्ड वोटर बीजेपी से नाराज थे और जिसकी बखूबी खबर प्रशांत किशोर को थी। इसीलिए चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने इसका बड़े ढोल नगारे के साथ प्रचार किया कि वो चुनाव जीत गए तो सम्राट चौधरी सीएम नहीं बनेंगे, जिससे फॉरवर्ड जनता उनके पक्ष में आ गई और उनको अपना मत दे दी। ये अक्सर होता है राजनीति में, भले ही कोई समाज किसी पार्टी का मूल वोटर हो, पर जब वो आला कमान से नाराज होता है तो इस तरह का मैसेज चुनाव में कोई भी जनता दे देती है आला कमान। इसीलिए प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार के दौरान ये कह रहे थे कि बीजेपी का मूल वोटर ही मेरी मदद करेगा बांकेपुर का उपचुनाव जीतने में। इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र किया। जनता से यह कहा कि इस चुनाव के जीत हार से लालू यादव की पार्टी या लालू यादव सत्ता में नहीं आ रहे और उनको पता था कि ये गढ़ है भाजपा का और भाजपा ये कहकर भी वहां पर वोट लेती है कि मुझे अगर वोट नहीं दोगे तो बिहार में लालू शासन आ जाएगा। तो इस डर को खत्म करके बीजेपी के वोटर को अपने तरफ खींचने का काम किया प्रशांत किशोर ने। तो यही सारी चीजें थी प्रशांत किशोर के जीतने का बांकेपुर का वजह।
और कोई वजह नहीं है, तभी बिहार के हर वर्ग के लोगों ने प्रशांत किशोर को अपना मत दिया। बिहार के हर राजनीतिक पंडित का कैलकुलेशन इस बार फेल कर गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलता हूं, जय हिंद।